गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। कैसी होती है? हास्य भी नहीं है, उदासी भी नहीं है। समझ में आ रहा? जहां क्या क्या चीज नहीं हो, हास्य भी नहीं हो, उदासी भी नहीं हो, प्रसन्नता भी नहीं हो, करुणा भी नहीं हो। अपने भगवान बुद्ध में करुणा दिखती है, महावीर में करुणा नहीं दिखती। करुणा भी राग है। समझ में आ रहा कि विषय कठिन हो रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? हाँ या ना तो बोलो रे। ना हंसते हैं, ना दुखी है, ना प्रसन्न है, ना उदास है। समझ में आ रहा? ना करुणा है, ना क्रूरता है। क्रूर भाव है क्या उनके? ना दया है, ना रोष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब भाव समझ में आ रहे? ना श्रृंगार है, ना उदासीनता है। जहां पर ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, और फिर जो बचता है वह वीतराग भाव होते। नहीं आ रहा समझ में? उसको कोई भी रस नाम नहीं दे सकते। ये कौन सा रस है? भगवान का सौम्य रस है क्या? भगवान का रौद्र रूप है क्या? भगवान का हास्य रूप है क्या? भगवान का वीर रूप है क्या? नहीं है। ये सारे रूप जहां समाप्त हो जाते हैं, फिर जो बिल्कुल प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, देवादिदेवाय नमो। समझ में आ रहा? किसे कहते हैं वीतराग छवि? बोलो बोलो। जहां कोई भी भाव नहीं होते। अब ऐसी मूर्ति बनाना कठिन है या सरल है? औरों की में तो कोई ना कोई भाव बना ही देते, गुस्से का, आशीर्वाद का, करुणा का, दया का, क्षमा का, लेकिन अपने यहां तो कोई भी भाव नहीं बनाना। तो जहां कोई भी भाव ना हो, वो कौन से भाव होते हैं? तो मुझे लगता है कि ऋषभदेव वाले कुछ समझे या नहीं समझे, जिनेंद्र भगवान को तो समझ गए या नहीं कि अपने भगवान कैसे होते। ये सब बातें पहले मालूम थी क्या? नहीं, पढ़ा ही नहीं। समझ में आ रहा? ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो तुम जैन होने के लायक। हाँ, बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ी खूबसूरत। अरे कुछ समझाओ भी तो बच्चों को कि कैसी है छवि। वीतरागी क्या होती है? नासा दृष्टि क्या होती है? पद्मासन क्या होता है? खड़गासन क्या होता है? वीतराग भगवान बाहर से कैसे होते हैं, भीतर से कैसे होते हैं? जब इन सबको जान लो, अब क्या चीज बच गई? ये सब चीज तो नहीं होती, कोई भी भाव नहीं होता, तो फिर होता क्या है? अब प्रश्न यहां अड़ा है। थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, कल समझेंगे होता क्या है भगवान के पास। क्लियर हो रही बात? इतना समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का? पक्का? भगवान भीतर से कैसे हैं? 18,200 से। भगवान बाहर से कैसे हैं? खड़गासन या पद्मासन, वस्त्राभूषण नहीं, अलंकार नहीं, पुत्र पौत्र आदि नहीं। समझ में आ रहा? वीतराग छवि, नासाग्र दृष्टि। मुस्कान कैसी है? स्मित मुस्कान। स्मित मुस्कान में कोई भी कषाय नहीं, वो किसी को देख के नहीं हंसते हैं। अपनी हंसी कैसी है? किसी का मजाक बना के, किसी को कार्टून बना के, वो इस तरह से नहीं हंसते हैं। उनकी तो छवि ही ऐसी है, बिना कारण मुस्कुराते हुए। ओ साधु विचार आओ, ऐसा अवसर आए कि मैं आहार, जल और औषधि का भी त्याग। वो तुम लोग क्या सोचते हो, कहीं पार्टी शार्टी हो जाए तो बाहर की रात्रि भोजन की छूट रख लो। तो 18 दोस्त तुम्हारे बढ़ेंगे, मुनिराज के कैसे होंगे? कैसे होंगे? कम होंगे। और तीर्थंकर भगवान के क्या हो गए? 18 दोस्त नष्ट हो गए।
तुमको भी लगता है कि हमारे 18 दोषों का नाश हो जाए तो तुमको भी इसी मार्ग पे आना पड़ेगा, बातों से नहीं होंगे। तो हमारे भगवान भीतर से कैसे होते हैं? बोलो, बीतरागी भगवान कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। और जो 18 दोषों से रहित होते हैं वे ही बीतरागी हैं। और जो बीतरागी हैं वो जिनेंद्र हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीता है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र हैं। ऐसी जिनेंद्र की जो उपासना करता है, भक्ति करता है, वो क्या होता है? जैन होता है। तो मछली अपने दुर्भाग्य को किस में बदलना चाहिए? ऐसे बदलेगा, समझ गया? आज देखना है अपने को कि अपने भगवान बाहर से कैसे होते है ना। ये तो भीतर, दो प्रकार के भगवान हैं, अपने भीतर के भगवान और भी दो प्रकार के हैं। एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। जो शरीर सहित भगवान है वो अरिहंत परमेष्टि हैं, और जो शरीर रहित भगवान है वो कौन से हैं? सिद्ध परमेष्टि। इतना विषय क्लियर? भगवान कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन से? एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। लेकिन दोनों 18 दोषों से रहित हैं। अब बाहर के भगवान देखो कैसे हैं। बाहर के भगवान शरीर सहित होंगे या रहित होंगे? बोलो, पावर से बोलो, कॉन्फिडेंस है। बाहर से भगवान की पहचान सिद्ध की होगी कि अरिहंत की होगी? देखो कितनी मजे की बात है। श्वेतांबर समाज है, उनके यहां सिद्ध आकारवान है या निराकार? सिद्ध भगवान श्वेतांबर में भी कैसे हैं? निराकार। आकार थोड़ी, आकार तो अरिहंत का है। कैसे उनके यहाँ सिद्ध भगवान? स्थानक वालों के यहाँ जो पट्टी बांधते हैं, निराकार। 13 पंथ में, दिगंबरों में, 20 पंथ में, अपने 13 पंथ में, अपने कहान पंथ में। अरे इसको अपना कहाँ से कह दिए, तो अपना है ही नहीं समझ। तारण पंथ में ये हो गई। वैष्णव धर्म में ब्रह्मा कैसे हैं? निराकार। ब्रह्म निराकार ज्योतिर्स्वरूप, समझ में आ रहा? मुसलमानों में अल्लाह कैसा है? निराकार। सभी धर्मों में निराकार है। भैया जब ईश्वर निराकार है तो फिर आकार पे क्यों लड़ते हो? सारे झगड़े काहे के हैं? किस चीज के झगड़े? आकार। तो भगवान कितने प्रकार का हो गया? निराकार और आकार। तो जो हम बता रहे हैं कि भगवान बाहर से कैसा है, तो वह कौन से भगवान का वर्णन चल रहा है? अरिहंत भगवान का। किसका? तो अपने, क्योंकि जो आकारवान होगा उसका ही तो वर्णन चलेगा। सिद्ध तो भीतर बाहर एक से, शरीर ही नहीं है ना। लेकिन अरिहंत भगवान के भीतर भी भगवान है और बाहर से भी भगवान है। बाहर से कैसे भगवान है? तो हमारे अरिहंत भगवान की 2 ही मुद्रा हैं। पहले क्या देखता है आदमी? मुद्रा। क्या देखता है? किसके दर्शन करते हो? भेष की तो करते हो ना, है ना। तो कितनी मुद्राएं अरिहंत भगवान की? कौन कौन सी? बाकी लेटे हुए, सोए हुए, टिके हुए, ये मुद्राएं अरिहंत भगवान की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लेटे हुए क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने 18 दोषों में नींद का नाश, याद रखो, समझे। भगवान के भोग लगाते क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 18 दोषों में उन्होंने क्षुधा तृषा का नाश, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? लॉजिक। तो बाहर से भगवान कैसे होंगे? पहली चीज मुद्रा। कैसी? कौन कौन सी? बीतराग मुद्रा किसे कहते हैं?
बोलते ना, छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। वीतराग क्या होता है? वीतराग मुद्रा ध्यान रखना, लेटी हुई मुद्रा वीतराग नहीं होती है, आशीर्वाद देती मुद्रा वीतराग नहीं हुआ करती है, टिकी हुई मुद्रा वीतराग नहीं हुआ करती है। भगवान की मुद्रा तो वीतराग कौन सी होती है? खड्गासन और इसके अलावा जितने भी एक्शन हैं कि 10 भुजा और 12 भुजा, ये सब वीतरागी मुद्रा नहीं है। समझ में आ रहा? तो वीतराग मुद्रा किसे कहेंगे? बोलो। काय खड्गासन या ये उनकी पहली पहचान। बाहर के भगवान श्वेताम्बर में भी कैसी मूर्तियां हैं? एक्शन क्या है उनके? खड्गासन या और दूसरा एक्शन है क्या उनके यहां? नहीं, जैनों की मूर्तियां ऐसी ही होती हैं, ये ही वीतरागी है। नहीं आ रहा? तो जो मुद्रा जैनों की हैं वो क्या अन्य धर्मों में है? नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये मूर्तियां तो किसकी हैं? किसकी हैं? जितनी भी रखी हैं, उपसर्ग जिन पे हो रहे हैं वो किसकी हैं? क्योंकि उनके ही 2 एक्शन हैं, बाकी किसी धर्म में पद्मासन या खड्गासन नहीं है। पद्मासन है भी तो कोई ऐसे हाथ रख के माला फेर रहा है, समझ में आ रहा? कोई ऐसा हाथ किया हुआ है। ये सब जैनों की मुद्राएं। क्लियर हो गया सब्जेक्ट? सिद्धांत समझ में आ रहा है? कभी कोई तुमसे तर्क कर दे तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए कि उस मूर्ति में सबसे पहले क्या देखोगे आप? मुद्रा देखोगे, खड्गासन है या पद्मासन है। यदि खड्गासन पद्मासन है तो निश्चित मान के चलना ये मुद्रा केवल जिनेंद्र भगवान की है और दूसरे की मुद्रा नहीं हो सकती। किसकी मुद्रा है ये? क्योंकि 363 मत 37.5 करोड़ देवी देवता सब में देख लेना, ये 2 मुद्रा नहीं मिलती हैं। अब खड़े होने को कोई जिनेंद्र कहेंगे, खड़े तो और भगवान भी होते हैं। नहीं, उस पर शर्त लगेगी, कैसे खड़े होना, समझ में आ रहा? और बैठना तो कैसे बैठ, ऐसे नहीं कि कैसे भी बैठ गए जिनेंद्र हो गए। तो पहला कारण, पहला भगवान का कारण क्या समझ में आया? बाहर से उनकी क्या चीज देखना है अपने को? क्या देखना है? मुद्रा। कितनी मुद्राएं? कौन कौन सी? दूसरा कारण वस्त्राभूषण नहीं होना। जिनेंद्र की, अरिहंत भगवान की दूसरी, बाहर से भगवान क्यों क्या नहीं धारण करते? वो वस्त्र भी धारण नहीं करते और आभूषण भी नहीं। क्यों? वस्त्राभूषण कौन पहनता है? बोलो, रागी देसी मत बोलो। जो सुंदर नहीं होता। भगवान का जन्म से अतिशय कैसा है? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टीका, बूंदा, ये कौन लगाता है कि मैं और सुंदर दिखूं? लेकिन भगवान से सुंदर तो कोई होता ही नहीं। होता है क्या? क्यों? सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर जी, सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर की परिभाषा कौन बताएगा? तुम लोग ज्यादा सौंदर्य में लगी रहती है। सुंदर किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, माइक दो। नमोस्तु गुरुदेव। जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगे वो सुंदर कहलाता है। बदसूरत भी मुस्कुरा देता है। सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर की परिभाषा क्या? सुंदर जी बताओ, सुंदर किसे कहते हैं? बताओ बताओ। पंडित जी, सुंदर किसे कहते हैं? माइक दो इधर। पंडित जी अब जाग गए, अब क्या व्याकरण कमजोर नहीं है, बोलिए। नमोस्तु कर दो गुरुदेव पहले तो। हाँ बोलो। क्या पहले नमोस्तु कर दो? हाँ, वो रिश्वत देने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरी कितनी भी प्रशंसा करो, प्रश्न मेरा वही रहेगा। वही है।
सुंदरता से संसारी प्राणी का, बाकी तो जिनेंद्र भगवान तो अपने आप में सुंदर ही है, लेकिन संसारी प्राणी की सुंदरता की जहाँ बात आती है वहाँ पर बाहरी आवरण के अलावा जो वास्तविक आवरण है और सुंदर दिखे, सबको अच्छा लगे, सबके मन को भाए और सामने वाला ये लगे कि वास्तव में बिना किसी लिपस्टिक, मैं तो लगाता नहीं हूँ, लेकिन लेडी महिलाओं के लिए कि वो अगर नहीं लगाने के बाद भी अच्छी लगे और दांत निकाले तो यूं लगे हंसी कि वास्तव में सुंदरता है। आ गया समझ में क्या समझा रहे हैं? आया कि नहीं? सुंदर की परिभाषा समझ में आई? जय हो पंडित जी, क्या समझा दिया, मैं तो पल्ले ही नहीं पड़ा। कहाँ का उत्तर, कहाँ क्या बोल गए भाई? उत्तर तो छोड़ो, समझे नहीं कि मंत्र कौन सा पढ़ रहे। अब हमारे पंडित जी को क्या है, जन्म के और मरण के दोनों मंत्र आते, अब कौन सा कहाँ पढ़ना है ये भूल जाते। बोलो। हाँ उर्मिला मैडम बोलो। नमस्ते गुरुदेव। रत्न रूपी आभूषण धारण किया हुआ वही सुंदर दिखता है। देखो ये दार्शनिक बातें मत करो कि रत्नात्रय रूपी और ये रूपी, वो कुछ नहीं। सुंदर किसे कहते हैं? बहुत ब्यूटी पार्लर में लगे रहते हैं, बताओ ना ब्यूटी क्या होती है? बताओ सुंदर जी। हमसे सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि हम जन्म से ही सुंदर हैं। वो सारा ऋषभ देव हमें सुंदर कहता है। जो गुणों से सुंदर हो वह सुंदर हो। जय हो मातेश्वरी जगदम्बा ज्वाला मालिनी, बैठ जाओ। गुणों से सुंदर, बॉडी की बात चल रही है, गुण से तो कहाँ से? हाँ बोलो बोलो बोलो। नमस्ते गुरुदेव। बिना सौंदर्यीकरण किए अपने मन को जो अच्छा लगे, मन को भाए, वह सुंदर है। क्या बात, क्या गहराई से चिंतन लाए हो। कहाँ थे अभी तक तुम? हाँ इधर दो, इधर दोस्त बोलो। सुंदरलाल नंबर 2। जिसकी छवि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए वो सुंदर। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कि उसको देख के सब 2-4 तो नाराज हो ही जाते हैं। सब प्रसन्न कौन होते हैं? बीवी देख देख के उसका मूड खराब होता है। बताइए सुंदर। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू लगता